Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, प्रीवियसली हम एक सीरीज के थ्रू कुछ हाई पोटेंशियल वाले टॉप न्यूली लिस्टेड स्मॉल कैप बिजनेसेस को कवर करते थे। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारी कोशिश है कि अगले 2 से 3 वीडियोस में फिर से कुछ टॉप पोटेंशियल वाले न्यूली लिस्टेड स्मॉल कैप्स को कवर करेंगे एंड इन्हीं के साथ कुछ ऐसे हाई पोटेंशियल वाले स्मॉल कैप्स को भी कवर करेंगे जिनके ऊपर प्रीवियसली हमने कभी बात नहीं की है या फिर बहुत रेयरली बात की है। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। आप हमें इसलिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रहती है वो हम अपने वीडियोस एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी पेड सर्विस हम रन नहीं करते हैं। वन मोर थिंग, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इसलिए सिर्फ हमारी रिसर्च के बेसिस पर ही आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। एंड फर्दर वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी सिंगल स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का बड़ा एक्सपोजर कभी भी ना दें, अदरवाइज ये हमारी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट बिजनेस जिसमें ग्रोथ लास्ट के 1 से 1.5 साल में काफी म्यूटेड रही है लेकिन अब काफी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रॉक्सी प्लेयर बोल सकते हैं। तो अभी क्या है कि एज ऑफ फाइनेंशियल 25 इंडिया की इकोनॉमी $4.18 ट्रिलियन तक पहुंची है एंड एस्टिमेट्स है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 32 ये $10 ट्रिलियन की हो सकती है। एस्टिमेट्स ये भी है कि हर 18 मंथ्स में इंडिया की जीडीपी में $1 ट्रिलियन ऐड होते रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। जीडीपी में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है 17% एंड एस्टिमेट्स है कि फाइनेंशियल ईयर 35 तक ये बढ़कर 31% हो सकता है। तो ये एक काफी बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है क्योंकि एक तो इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है एंड सेकंड ओवरऑल इकोनॉमी भी काफी फास्ट पेस पर बढ़ रही है। आज अगर हम अपनी जीडीपी में एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो है 29 to 32%। ये भी बाय फाइनेंशियल ईयर 30 अप टू 50% तक पहुंच सकता है। तो एमएसएमई वाले एंगल को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कि जब इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ में एमएसएमईज इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रखते हैं तो इनके कई सारे चैलेंजेस भी हैं जो ये फेस करते हैं। तो जो 2 मेजर चैलेंजेस एमएसएमईज फेस करते हैं उसमें से फर्स्ट ये है कि जो भी प्रोडक्ट ये एंड कंज्यूमर को सेल करते हैं या उस प्रोडक्ट के लिए किसी तरह का रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो ये डायरेक्टली उसे मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर साइज ही इतना बड़ा नहीं होता कि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद लें, जिसके चलते इनकी इन्वेंट्री में जो भी आइटम्स हैं उनमें कई सारे मिडलमैन आ जाते हैं जिनके चलते इनके पास लास्ट में मार्जिन्स काफी कम बचते हैं। सेकंड चैलेंज ये होती है कि ये एक बड़ी एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेंट्री को मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ना ही इनके पास इतने बड़े फंड रहते हैं एंड ना ही इनकी इतनी बड़ी क्रेडिट लिमिट रहती है जिससे ये बड़ी इन्वेंट्री खरीद सकें। तो इनका जो फर्स्ट इशू है यहाँ पर इनकी इन्वेंट्री में काफी सारे मिडलमैन रहते हैं। इसी इशू को हमारी आज की फर्स्ट कंपनी एड्रेस करती है एंड इनके बिजनेस में कई सारी डेवलपमेंट्स भी हुई है एंड नाम है एसजी मार्ट लिमिटेड कि एक B2B मार्केट प्लेस है एंड एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव इक्विपमेंट, बाइट गुड्स, फार्म इक्विपमेंट प्लेयर्स, सोलर ईपीसीज, फैब्रिकेशन कंपनीज एंड रेप्यूटेड ब्रांड्स। मीन्स डायरेक्टली ये मैन्युफैक्चरर्स से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स में ये वैल्यू ऐड करते हैं एंड देन उन्हें होलसेलर एंड रिटेलर्स को बेच देते हैं जिससे नंबर ऑफ मिडलमैन काफी कम हो जाते हैं एंड इन एमएसएमईज को अच्छे मार्जिन्स बचते हैं। तो इनके अगर हम बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो सबसे बड़ा सेगमेंट है मेटल ट्रेडिंग का जो टू B2B सेगमेंट में है, यानी कि डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को नहीं सेल किया जाते हैं प्रोडक्ट्स। देन उसके बाद TMT सेगमेंट है, मीन स्टील को ट्रीट करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाते हैं जिनका अलग अलग एप्लीकेशन होता है। कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स आते हैं। देन रिन्यूएबल स्ट्रक्चर्स का सेगमेंट है, यहां पर ये सोलर पैनल्स के लिए स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड यहां पर इन्होंने येट टू स्टार्ट दिखाया हुआ है लेकिन ये बिजनेस एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है जो कि ऑफ कोर्स आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स ये अपने बिजनेस में 50% के कैगर से ग्रोथ विजिबिलिटी देख रहे हैं। तो फाइनेंशियल 25 में इनका जो एबिटा 100 करोड़ के आसपास रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि ये 100 करोड़ का एबिटा बाय फाइनेंशियल 26 200 करोड़ हो सकता है जो कि नेक्स्ट 1 ईयर में सीधे सीधे 100% की ग्रोथ है इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड बाय फाइनेंशियल 27 इस एबिटा को ये बढ़ाकर 400 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। तो क्या करेंगे ऐसा या ऐसा क्या कर रहे हैं अब वो भी देख लेते हैं जिससे इनका एबिटा इतना ग्रो कर सकता है। तो उनमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ये आज इंडिया के जो सबसे बड़े स्टील ट्रेडर हैं उनमें से एक हैं एंड इनका गोल है कि जल्द ही इन्हें भारत का सबसे बड़ा स्टील बायर बनना है। उसके बाद इस मैप पर अगर हम देखें तो पहले इनके पास सिर्फ 2 सर्विस सेंटर हुआ करते थे, एक था दुजाना में एंड सेकंड था बेंगलोर में। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 3 नए सर्विस सेंटर ऐड किए हैं जिसमें से एक दुबई में, उसके बाद रायपुर में एंड थर्ड पुणे में। एंड ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स ये 10 और नए सर्विस सेंटर्स ऐड करने वाले हैं, ये जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं। ये जो 3 नए सर्विस सेंटर ऐड हुए हैं लास्ट क्वार्टर में ये नियर टर्म में ग्रोथ का ट्रिगर बन सकते हैं एंड 10 और नए जो सर्विस सेंटर ऐड होने वाले हैं ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम कैपेक्स की बात करें तो ओवर द
द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स ये 600 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं, जिससे हर साल 150 से 200 करोड़ का कैपेक्स किया जाएगा। एंड जो मेजोरिटी ऑफ द स्पेंडिंग है ये सर्विस सेंटर्स के लिए होगी। तो इन सर्विस सेंटर में होता क्या है कि स्टील को कट करके एंड ट्रीट करके अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, जिससे फर्दर कई सारे डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी में इनके सोलर स्ट्रक्चर का वर्टिकल है, इनकी सेल के लिए इन्होंने ऑलरेडी ब्रांड लॉन्च कर दी है एंड उसका नाम है सन स्टील। एंड इन्होंने ऑलरेडी 2 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करना स्टार्ट भी कर दिया है, जो कि मैसिव सोलर यूटिलिटी पार्क सेटअप कर रहे हैं। इस सेगमेंट में 50,000 टन की ऑर्डर विजिबिलिटी है बाय फाइनेंशियल 26, जो कि फाइनेंशियल 27 तक डबल हो सकती है। उसके बाद टीएमटी एंड नॉन टीएमटी बिजनेस में भी मल्टीफोल्ड ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। कंपनी के जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं, इनके नंबर्स भी लगातार बढ़े हैं ओवर द नेक्स्ट 5 क्वार्टर्स। फर्दर कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 12 डेज हो चुका था, ये इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा है, जो कि 30 डेज हुआ है। इसका बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने बताया है कि ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि इन्होंने कई सारे एडवांस पेमेंट्स किए हैं टू द स्टील मिल्स एंड वो किए थे मार्च एंड में। एंड ये एडवांस पेमेंट इसलिए किए थे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टील के इंपोर्ट पर टैरिफ इंपोज करने वाली है। तो ये काफी कॉन्फिडेंट है कि जून क्वार्टर तक अपने वर्किंग कैपिटल डेज को 10 to 15 डेज तक ले आएंगे। उसके बाद कंपनी के इन्वेंट्री डेज भी काफी हेल्दी हैं। कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स में भी देखें तो ये 1145 करोड़ की कैश मेंटेन कर रही है, जो कि एक्सीलेंट है। तो बिजनेस जब एक्सीलेंट होता है तो 60 to 70% तक हमारा काम हो जाता है, बचा हुआ 30 to 35% आता है बिजनेस का वैल्यूएशन। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये हमें ओवर वैल्यूड दिख रहा है, लेकिन मैनेजमेंट जिस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है उस तरह की ग्रोथ अगर हो पाती है तो इसे हम अंडर वैल्यूड बोलेंगे या फेयरली वैल्यूड बोलेंगे। तो ये भी एक बिजनेस है जिसे आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्मॉल कैप जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड पावर सेक्टर कितना बड़ा पोटेंशियल रखता है एंड कैसे ये एआई, डाटा सेंटर्स, डिफेंस, रेलवे, इन सब में प्रॉमिसिंग थीम है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एंड कुछ प्रॉमिसिंग स्मॉल कैप बिजनेसेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट यहां तक अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, डू हिट द लाइक बटन। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स एक ऐसी कैटेगरी, यहां पर ग्रोथ काफी हाई देखने को मिलती है, लेकिन इनके बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरिन। तो यहां पर अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स की बकेट्स मिल जाएंगी। हम यहां पर ऑर्डर बुक वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि कुछ स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स की ऑर्डर बुक है, किसी के पास 4.3 टाइम्स की है, किसी के पास 12.3 टाइम्स की है। एंड रीड मोर में जाकर हम ज्यादा डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं। यहां पर ऐसे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स हैं, यहां पर मैनेजमेंट काफी अग्रेसिव रेवेन्यू गाइडेंस दे रही है। देन प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं एंड एक्सीलेंट रिजल्ट्स वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं। प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहां पर कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हमें हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे दिन भर के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। आईपीओस में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड बाकी फीचर्स भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स में अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस 12 मंथ्स के लिए हमें मिलता है 5000 रुपीज में एंड सोवरिन टाइम्स का एक्सेस हमें 12 मंथ्स के लिए मिलता है 365 रुपीज में। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना है। साइन अप पर ये डिटेल्स भर के यूज करें कूपन कोड फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो जिस बिजनेस को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी मैनेजमेंट का कहना है कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के साथ वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 700 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एंड ये फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में क्लोज टू 2x है। फर्दर इनका कहना है कि ये आने वाले टाइम में 2000 करोड़ की रेवेन्यू को अचीव कर सकते हैं एट अ पीक यूटिलाइजेशन लेवल, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में क्लोज टू 6x है। तो कितने समय में ये इस बेंचमार्क को अचीव कर सकते हैं एंड उसके क्या रीजंस हो सकते हैं वो भी ऑफ कोर्स आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एक पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये कि जब भी किसी भी बिजनेस की मैनेजमेंट इस तरह की अग्रेसिव गाइडेंस देती है तो हमें कॉन कॉल में जाकर ये देखना है कि जिन्होंने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं उनका रिस्पांस कैसा है। इससे हमें एक ये हिंट मिलता है कि क्या बड़े फंड हाउसेस या बड़े इन्वेस्टर्स इससे कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं। तो ये जो कंपनी है ये क्या करती है कि कई तरह के कॉइल प्रोडक्ट्स बनाती है। देन ये ट्रांसफार्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसमें स्पेशल पर्पस आते हैं, अर्थिंग ट्रांसफार्मर्स आते हैं, कन्वर्टर ड्यूटी, आर्क फर्नेंस एंड ट्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स आते हैं। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं एंड इनकी टाइप्स ये रही। उसके बाद पैसिव सिस्टम्स में ये कैपेसिटर बैंक्स बनाते हैं, हार्मोनिक फिल्टर्स बनाते हैं एंड शंट रिएक्टर्स बनाते हैं।
बनाते हैं, यानी ये कई तरह के हाइब्रिड सिस्टम्स बनाते हैं एंड इसके साथ ये कुछ एक्टिव सिस्टम्स भी बनाते हैं। एंड कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड। तो जो भी ग्रोथ की गाइडेंस दी जा रही है उसे ये कैसे मीट करने वाले हैं अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके प्रोडक्ट्स की ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, उसके बाद इन्होंने सक्सेसफुली टाइप टेस्ट किया है वर्ल्ड के लार्जेस्ट 3 फेस MSR को। MSR मींस मोल्टन साल्ट रिएक्टर। इसी के साथ इन्होंने हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट कन्वर्टर रिएक्टर को भी टेस्ट किया है फॉर द वेस्टर्न मार्केट। ये सब किया है इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में। इन प्रोडक्ट्स के लिए कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ इनकी डिस्कशन एडवांस स्टेज पर चल रही है। उसके बाद इन्होंने जो IPO लाया था उसमें से कुछ फंड को यूज करके इन्होंने मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में 51% का स्टेक एक्वायर किया था। सिर्फ मेहरू इलेक्ट्रिकल के पास जो ऑर्डर बुक है ये 350 करोड़ की है एंड जो ओवरऑल ऑर्डर बुक है वो है 750 करोड़ की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2x है। लेकिन जो बड़ी गाइडेंस दी जा रही है वो दी जा रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन के चलते, जो चल रही है इनके भिवाड़ी, कोचीन एंड सांगली वाले यूनिट्स में। तो कोचीन वाला जो कैपेक्स है ये नवंबर 25 में कंप्लीट हो सकता है एंड सांगली वाला जो कैपेक्स है ये Q2 फाइनेंशियल ईयर 27 में कंप्लीट हो सकता है। क्या है कि जो मेहरू के लिए ये कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है उससे नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में एडिशनल 45% कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी मेहरू के पास एंड सांगली वाले कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद उस प्लांट की जो कैपेसिटी है ये 9 टाइम्स बढ़ जाएगी 18 मंथ्स में। एंड यहाँ पर क्लियरली बताया भी है कि सांगली एंड कोचीन में जो कैपेक्स चल रहा है इससे क्या होगा कि 2000 करोड़ के लिए रेवेन्यू की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो टारगेट हो रहा है नेक्स्ट 18 मंथ्स में वो हो रहा है 1500 करोड़ के अप्रॉक्स विद द कमिंग अप ऑफ न्यू कैपेसिटी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 4.5 टाइम्स की ग्रोथ है। उसके बाद नेक्स्ट विद इन 6 to 9 मंथ्स रोबस्ट ऑर्डर बुक भी एंटिसिपेट की जा रही है। देन मैनेजमेंट ने कहा है कि ये एक नई ग्रीनफील्ड कैपेसिटी मींस किसी ब्रांड न्यू फैसिलिटी को सेटअप करना या किसी नए कंपनी के एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें अभी एक्सप्लोर की जा रही हैं इसलिए इसे गाइडेंस में नहीं रखा गया है। उसके कंपनी के कैश फ्लोज, बैलेंस शीट सब कुछ एक्सीलेंट है। वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये फेयरली वैल्यूड है, बट जिस तरह की मैनेजमेंट गाइडेंस दी जा रही है अगर उन टारगेट्स को ये अचीव कर पाते हैं तो इस वैल्यूएशन को हम अंडर वैल्यूड बोलेंगे। बट इन सारी डेवलपमेंट्स के चलते हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है एंड बहुत सोच समझकर एंड डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखकर ही कोई भी डिसीजन लेना है। एंड ये भी नहीं भूलना है कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हमारी सारी की सारी स्टडी गलत भी प्रूव हो सकती है। जिन 2 स्मॉल कैप्स को आज की वीडियो में हमने कवर किया है उनके बारे में हमने 10 डेज पहले ही अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट दे दिया था। इस तरह के टाइमली अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। फ्रेंड्स, हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।